हाँ तो फ्रेंड्स, पहले वीडियोस में आपने देखा था कि क्या चीज़ें वार्निंग्स हैं, क्या प्रॉमिस है, किस तरह से हम खाना खाएंगे, किस तरह से हम वीडियोस को देखेंगे। ठीक है। वो वीडियोस 15 मिनट का था, इसको भी मैं 10 से 15 मिनट में बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका टेंशन रहे, आपका ध्यान रहे, आपका दिमाग कहीं इधर उधर ना जाए। क्योंकि जब बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं कोई, तो फिर इधर उधर दिमाग जाने लगता है। ठीक है। मूवीज़ की बात दूसरी है और सॉन्ग्स की बात भी दूसरी है, राइट। वैसे सॉन्ग इतना बड़ा कोई नहीं होता 15 मिनट का, राइट। एंड दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग ऑल्सो, मैं सॉन्ग भी नहीं गा रहा हूँ। मैं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में हेल्प करना चाह रहा हूँ, जेन्युइन हेल्प। ठीक है। मेरा कोई मोटिव, कोई मकसद नहीं है, राइट। हमने देखा था इस कोर्स कंटेंट के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। तो भैया पहली चीज़ आती है कि यार तेरा भाई 15 मिनट का वीडियो हमने देख लिया, 15 मिनट से तू बोल रहा है कौन यार, तू है कौन भाई। तो भाई मेरा नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। ठीक है। और नाम से लगता है कि मैं बहुत बुजुर्ग इंसान हूँ, राइट। बट क्या करते हैं कि रख दिया पापा ने, मम्मा ने तो रख दिया। तो ये मेरा नाम है ओम प्रकाश। मेरे को लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है। एज मेरी हो गई लगभग लगभग 38 के आसपास। मतलब समझ रहे हो, जब से मैं 20 साल का था तब से मैं स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था और मैं कम से कम 60-70 बुकें पढ़ चुका हूँ। ओके, थॉरोली। और कई बुक्स का मैंने रिवीज़न किया है 3-3 4-4 बार। ठीक। रिवीज़न इसलिए क्योंकि वो बुक्स एग्जेम्पलरी, मतलब आप मानिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, राइट। जैसे वैल्यू इन्वेस्टर है, द वैल्यू इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ठीक है। या लिंच साहब हैं, या वॉरेन बफेट साहब के स्टेक होल्डर्स को लिखे गए लेटर्स हैं, या बहुत सारी बुक्स हैं जो फॉरेन ऑथर्स की हैं। उन सबको मैंने पढ़ा है इन 18 सालों में। एक्सपेरिमेंट किया है मार्केट के संग, मार्केट स्टॉक मार्केट को मैंने बेहतरी से समझा है, राइट। 18 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई इंसान 18 साल तक बाज़ार में टिका हुआ है तो आप मानिए कि उसने लॉस खाया हुआ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉस तो होता है, लॉस खाया हुआ, लेकिन उसका विश्वास है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस तो बहुत होता है, राइट, लेकिन उन्होंने बुल और बियर साइकिल नहीं देखी। मतलब मैंने वो टाइम देखा है जब अखबारों में लिखा रहता था कि ब्लड शेड हो रहा है दलाल स्ट्रीट पर, राइट। स्टॉक मार्केट बिल्कुल रेड है, लोग रो रहे हैं। वो क्राइसिस मैंने देखी। ठीक। तब भी मैंने प्रॉफिट में अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखा है। आप समझ सकते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जब आप देखते हो बियर साइकिल के बारे में, होता क्या है, जब बाज़ार चढ़ रहा होता है ना, जब बुल साइकिल चल रही होती है तो क्या होता है कि कोई भी इंसान पैसा लगाएगा जहाँ पर भी ना, कूड़े स्टॉक में भी पैसा लगा देगा ना, तो कूड़ा स्टॉक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बियर साइकिल आती है ना, तो वो कूड़ा स्टॉक क्या होता है, और कूड़ा हो जाता है। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ करिए कि मार्केट चढ़ता हुआ है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट रोज़ चढ़ रहा है, किस दिन 500 पॉइंट चढ़ रहा है, किस दिन 400 पॉइंट चढ़ रहा है। ठीक। और आपने कोई भी स्टॉक उठा लिया मर्जी से, किसी के कहने पर, किसी की न्यूज़ पर, किसी की टिप्स पर, तो होगा क्या, बियर साइकिल है भाई। अगले दिन आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। 100-200 पॉइंट बाज़ार बढ़ेगा, आपका स्टॉक जो आपने ख़रीदा है वो 1% 2% बढ़ जाएगा। आप बहुत खुश हो जाओगे। आप सोचोगे कि यार वाह, मैं हूँ एक्सपर्ट। ठीक है। तो बुल साइकिल में तो कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है। एरा गैरा नत्थु कह रहा होगा ना, वो भी प्रॉफिट कमा लेगा बुल साइकिल में। लेकिन जब बियर साइकिल आती है ना मेरे भाइयों, तो वो जो स्टॉक जो आपने 100 रुपये का ख़रीदा है ना, वो 102-104 रुपये में नहीं मिलता। वो सीधा आ जाता है कितने का, 80 का। अगले दिन आ जाता है 60 का, फिर आ जाता है 40 का, फिर हो जाता है 20 का, और फिर हो जाता है 5 रुपये का। ठीक है। तो एक वीक के अंदर अंदर तो समझ में आ जाता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, राइट। तो ये जो बियर बुल साइकिल्स हैं ना भाइयों, ये मैंने 4 से 5 बियर बुल साइकिल देखी है मेरी लाइफ में इन 18 सालों में, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टमेंट में उन स्टॉक्स में करता हूँ जिसमें मुझे वैल्यू नज़र आती है, जिसमें मुझे लगता है कि इसे अब ख़रीदना अच्छा है। ठीक है।
मेरे अंदर पेशेंस है, मैं 2-2 3-3 साल तक हो सकता है एक भी स्टॉक नहीं खरीदूँ। मैं वेट करूँ ऐसे टाइम का जब स्टॉक मार्केट में डाउन आया हो, जब मेरे को मेरा स्टॉक जो मुझे चाहिए वो मुझे मेरी रेट से 20% डिस्काउंट पे मिल रहा हो। ठीक है, मेरे अंदर इतना पेशेंस है, इतना डिसिप्लिन है कि मैं उसे लंबे समय तक फिर रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, समरी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे, ओवरव्यू जानेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट कैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर हम ये जानेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट तो ठीक है, मैंने समझ लिया, स्टॉक खरीदना कैसे है। ठीक है, स्टॉक खरीदना कैसे है कि भाई हम इस तरह से स्टॉक को खरीदेंगे, ये हम सीखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि स्टॉक कौन सा खरीदें। ठीक है, कौन सा खरीदें, ये चीज़ क्या डिसाइड करेंगी कि मेरे पास ढंग के स्टॉक निकल कर आएँ। ठीक है, हम इसे फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। आपने क्या किया, 1500 स्टॉक्स में से अपने ढंग के 150 स्टॉक्स छांट लिए कि यार ये स्टॉक्स 150 ढंग के आ रहे हैं, राइट। फिर जब आप फर्दर फिल्टर आउट करोगे तो आपको मिलेंगे कितने, आपको मिलेंगे हार्डली 20-25 स्टॉक्स फिल्टर होने के बाद। फिर आप क्या करोगे, उन 20-25 स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखोगे, उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपन। ठीक है, और जब स्टॉक हमें लगेगा कि यार मेरी बाइंग रेंज में आ रहा है, ये स्टॉक सपोज़ 300 रुपये का है, ये 300 रुपये का स्टॉक मेरे को 200 रुपये के आसपास ख़रीदना बनता है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, रियल वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो 200 रुपये के आसपास है। जब वो स्टॉक 200 रुपये के आसपास आएगा, 180-190 आएगा, तब मैं उस स्टॉक को बाय करूँगा और उसको लंबे समय तक मैं होल्ड रखूँगा। लंबे समय का मतलब है कम से कम 2-3 साल तो रखो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यार तू ये वीडियोस जो हमको दिखा रहा है ना, ये फ्री में दिखा रहा है, ठीक है, पैसे तो हमसे ले नहीं रहा, तो यार तेरा कोई रीज़न ज़रूर होगा फ्री में वीडियोस दिखाने का, राइट। मन में ये ख्याल आता है। तो भाइयों, हर चीज़ ऐसा भी नहीं है कि फ्री में नहीं मिलती। हमें नेचर ने एयर, वाटर, फूड फ्री में दिया है ना। नेचर आपसे कुछ मांगती तो नहीं है ना कि भाई मैं आपको एयर दे रही हूँ, मैं आपको लैंड दे रही हूँ, मैं आपको वाटर दे रही हूँ, तो मुझे कुछ दो। ठीक है, इसी तरह से ये वीडियोज़ हैं, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जो 20 से लेके 45 या 50 के ब्रैकेट में जो पॉपुलेशन है, जो रिस्क ले सकती है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी लिमिटेड हैं, लायबिलिटीज़ अभी लिमिटेड हैं, ठीक है, वो यंग पॉपुलेशन किसी के न्यूज़ के बहकावे में आकर, किसी के टिप्स के बहकावे में आकर अपने पैसे गंवा ना बैठे। ठीक है, इसलिए मैं एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जिसकी अभी भी सर्विस लगी है, या जो देख रहा है कि यार बाज़ार चढ़ रहा है, ठीक, निफ्टी 16,000 क्रॉस हो रहा है, वो क्या करता है, बिना सोचे समझे न्यूज़ पर, टिप्स पर, एसएमएसेस पर, व्हाट्सएप चैनल्स पर, टेलीग्राम चैनल्स के बेसिस पर अपने पैसों को दांव पे लगा देता है। ठीक है, और फिर न्यूज़ देने वाला, टिप्स देने वाला, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल वाला तो क्या होता है, चला जाता है और वो इंसान लॉस खा जाता है। ठीक है, तो ये जो जल्दी से पैसे कमाने की जो भूख होती है ना हर इंसान में, कि मैं जल्दी से जल्दी बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, यही उसको डुबो देती है। ठीक है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके आप पैसे वाले बन जाएंगे। एकदम से पैसा वाला बनाने का मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। जिसको एकदम से पैसे कमाने हो वो प्लीज़ वीडियो देखना छोड़ दीजिए। कोई भी पैसे एकदम से नहीं कमा सकता। ओके, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। ठीक है, आप ये जो वीडियोस देखोगे ना, इसमें क्या होता है, आप देखना कभी भी कि लोग बहुत, जब आप बात करोगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे। यार मार्केट ने ये कर दिया है, नाउ ये पैटर्न बन गया है, अभी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, अभी ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनना है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। ठीक है, MACD, RSI, इस तरह के बहुत, और इससे भी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में, कॉल पुट, ठीक है, लॉट, इस तरह के बारे में आपसे बातें करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर वीडियोस में सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो रेलेवेंट हैं
जिनको पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। फालतू का कचरा ना मैं पढ़ाऊँगा, ना आपको कहीं पढ़ने की सीखने की ज़रूरत है। जो वीडियोस हैं वो सफिशिएंट है मेरे भाइयों और बहनों, इससे ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब मैं भाइयों बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहनें नहीं हैं, राइट। भाइयों का मतलब ये है एक पूरी जो ऑडियंस है उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं कोई मेल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, भाइयों आप ऐसा करना, ठीक है, भाइयों ऐसे चलना होता है, ठीक है, इस तरह से, तो वो फीमेल्स के लिए भी है। तो भाइयों का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ भाइयों के लिए है, वो एक संबोधन करने की चीज़ है। ये वीडियोस भाइयों और बहनों सभी के लिए हैं, ठीक है। मैं हिंदी में ये पूरे वीडियोस बनाऊंगा और बीच बीच में मजाक भी करता रहूँगा, ठीक है। वो इसलिए कि जिससे सीधा आपके दिमाग में चीज़ें घुसें, ठीक है, ओके। तो विश्वास रखिए, हम सीखेंगे और हम अर्न भी करेंगे। 15 मिनट हो गए भाइयों, तीसरा वीडियोस लगाता हूँ।